चले गए और इस तरह मियाँ साहब को जो क्योंकि बहुत बड़ा वाकया था, आपका दुश्मन मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, एज प्राइम मिनिस्टर क्या एक्सप्रेशंस थे मियाँ साहब के? मियाँ साहब वाज रिलैक्स्ड, वो घबराए नहीं। मियाँ साहब बेसिकली खुला डुला लाहौरी हैं। एक दूसरा फिर रिस्पांस भी है, व्हाट आई कॉल द लाहौरी रेकलेसनेस। देखी जाएगी आखिरी बॉल है मैच का। अच्छा, हमारे पास एक इंटरेस्टिंगली आपकी एक पिक्चर भी हमारे मियाँ साहब के साथ जो है, इस पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे? ये हम गए थे उधर, we went to the मियाँ साहब is also a hills का शौक है, तो वो आउटडोर्स, तो हम उधर गए अपना मानसेरा से आगे। अच्छा, ओह यस, फॉर अ हॉलिडे। तो वो उधर हाइकिंग कर रहे थे, पीछे से दरिया था, ब्यूटीफुल साइट। तो बाद में तो मियाँ साहब इस इलाके से उनकी रिश्तेदारी भी हो गई। हाँ, वो बाद में उसी इलाके। एंड वी हैड फ्रेश फ्राइड फिश, वो जो वहाँ से दरिया से मछली पकड़ी और वो खाया भी। तो मियाँ साहब ने कभी कोई दिल की बात ऐसी आपके साथ की हो जो आपको याद रह गई हो, कोई रूटीन बिजनेस से हटके? सारी बातें आज ही पूछ रहे हो। कुछ ऐसा जो अच्छा होगा वो हम निकाल लेंगे इसमें से। मियाँ साहब का बड़ा माशाल्लाह, उनका काफी वसी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है। A lot of things shared in confidence. गाने वाने गाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं? हाँ, he is a music lover. किसी खातून हीरोइन की भी मद्दार हैं मियाँ साहब? मधुबाला। मधुबाला, हाँ, वो तो एवरग्रीन। तो वो बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े, वो लाहौर में रहते, मुझे ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मूवीज़। अच्छा, वो इज़ ऑलमोस्ट एनसाइक्लोपीडिया। तो एक दफ़ा मैं और मियाँ साहब जा रहे थे मरी, ही वाज ड्राइविंग इन हिज ब्रांड न्यू फ्लैशी मर्सिडीज, तो गपशप भी हो रही थी। कहना मुशाह साहब मधुबाला कितों दी सी, लॉरन दी सी? मैं क्या पता नहीं है, मैं क्या मेरे पैसा नूं पता होएगा। सो कहना कॉल करो उन्हें, मैं क्या वो पूछो केड़े महल्ले दी थी। तो आई थिंक ही सेंट किला लक्ष्मण सिंह या किला गुजर सिंह, इस टाइप का वो। सो यू नो ये, बट दिस शोज अ वेरी गुड ह्यूमन क्वालिटी। देखो ना, म्यूजिक जिसके में टेस्ट हो, तो दैट मैन इज that's really आर्ट लवर, एस्थेटिक एंड ऑलमोस्ट रोमांटिक। देखो ये साइड बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए या एक रहनुमा के लिए कि वो इन सब चीजों को साथ लेके। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहा जाता है, वो भी बड़े म्यूजिक लवर हैं। जी जी, मेरे पास तो आईपॉड है विद 3000 सॉन्ग्स। ओह माय गॉड। इंग्लिश, एबा का मैं बड़ा फैन हूँ, बॉनी एम। हाँ बिल्कुल, मैं एबा में व्यूज नहीं गया था। गाते भी हैं, गुनगुनाते हैं? नहीं, मैंने एक दफा गाया था, फिलीपींस गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनका प्रेसिडेंट मेरा दोस्त था फिडेल रामोस। अच्छा, फिलीपीन बड़े खुले डुले लोग हैं, उनको नाच गाने का बहुत शौक है। तो इट वाज इवनिंग, होटल मैनिला पे, तो उसने आया तो कहना, सेनेटर हाउ अबाउट द सॉन्ग व्हिच इज योर फेवरेट? मैं क्या, Strangers in the Night, फ्रैंक सिनाट्रा का। कुछ याद है दो लाइनें, अगर हमारी ईद का मौका है, अगर थोड़ा सा याद ताज़ा हो जाए हमारे देखने वालों के लिए? Something in your eyes was so exciting, and something in my heart told me I must have you. Strangers in the Night. मुस्तफा, ये इतनी बड़ी, अगर एक कहना चाहिए ना कि एक somehow प्रेशर भी आ जाता है जब फादर का एक ऐसा एक औरा है बहुत बड़ा, माशाल्लाह है। बिल्कुल। तो आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि इन्होंने अपनी उस शख्सियत के उस औरा को आप पे हावी नहीं होने दिया। You've been a free bird. No, he's a free bird totally. हाँ, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बात करें। इसमें एक और चीज़ हुई कि my own parents, my father was a फौजी, and they were very democratic parents. बिल्कुल, और कभी प्रेशर नहीं डाला। नो लाइक फौजी कंटोनमेंट कल्चर थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, रेजिमेंटेड होता है बड़ा माहौल। बल्कि मैं देखा कई बच्चे फैमिली वो एक ही CSD के कपड़े पहनते हैं, उसी के रंग के, उसी चीज़ के वो आते थे ना। तो हमारे यहाँ नहीं था, बड़ा डेमोक्रेटिक माहौल था। मुस्तफा, हम सब वालिदैन से छुप छुपा के कुछ ना कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो। देखिए, मेरी कोई ऐसी चीज बताता हूँ, अब्बा को आज तक नहीं पता, लेकिन आप आज सारे सीक्रेट्स जो है निकालना चाह रहे हैं, दोनों से निकालना चाह रहे हैं। एक बताएं, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि मैं बड़ा हो रहा था, और अगर मुझे कोई खातून भी कभी पसंद आती थी, तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने वालिद साहब से मैं शेयर करता था। ही न्यू ये मेरी लाइफ का इंजर पिंजर जो है, उस वक्त से लेके अब तक मैं कहता था, do as you like, but don't hide anything. He knows too much. Tell the truth. वो जहाज में होता है जी ब्लैक बॉक्स, ठीक पता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो he has always been a repository of all information, and that's I think a very healthy thing. तो अम्मी के साथ रिलेशन ऐसा ही है या उनके साथ थोड़ा अलग है, इनके साथ अलग है? देखें, अम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, शुरू से था, because boys are usually also very close to their mothers. But उनके साथ एक अलग किस्म का रिलेशनशिप है। I have tried to शादी अब्बा की मर्जी से की? अभी पता चल जाएगा हमें। कितने फर्माबरदार थे आप? शादी इंडोर्समेंट NOC मैंने लिया था। NOC लिया था, लेकिन तजवीज़ आपकी थी? लेकिन मुलाकात मेरी अपनी बीवी से रैंडमली हुई। अच्छा।
and it just so happened कि her father was well known to him पहले से. How old was you? बहुत छोटा था. मैं 25-26 साल का था. और engagement हुई उसके बाद 28 साल पे मैं. He said कि मैंने शादी लेट करनी है. मैं कहता it's your decision. अच्छा साहब, आपके साथ भी यही हुआ था? आप भी अब्बा के पास गए और आपने कहा कि I'm in love or something? आपकी कैसे हुई? जरा पीछे चले जाते हैं. My parents. शादी की बात हो ही रही है तो. My parents are very open, broad-minded, liberal people. मुझे याद है कि जब वो हुकूमत थी, हालांकि वो सर्विंग फौजी थे, he used to take me to मादरे मिल्लत फातिमा जनाज़ जलसाज़. अच्छा. वो ऑपोजिशन फील्ड मार्शल अयूब की, और वो पढ़ते भी नवाब थे जो ऑपोजिशन अखबार था. अच्छा. तो वो डरते नहीं थे इन चीज़ों से. और मेरा वो कई दर लेफ्टिस्ट लिटरेचर आता था चाइना या कम्युनिस्ट कंट्री से, उनको कोई परवाह नहीं हुई. तो वो दिस ऑलवेज इट्स अप टू यू हु यू वांट टू मैरी, व्हेन डू यू वांट टू मैरी. सो व्हेन आई इन्फॉर्म दैट आई एम लाइक so and so. I met my wife when I was a newspaper journalist. वो एडिटर थी, मैं एडिटर था अखबार का, वो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी की हैं. और मैंने एक दफ़ा वो हमारी एक और रिपोर्टर भी होती थी, हमारे साथ काम भी करती थी, डॉक्टर शीरीन मज़ारी, प्रोफेसर थी. मैंने कहा मुझे एक वो आर्टिकल चाहिए फ्रांस के ऊपर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर. वो उनका दिन आ रहा है 14 अप्रैल को, 14 जुलाई को होता है, तो कोई अच्छा कोई आर्टिकल. कहते मेरी एक कोलीग है, वो हिस्टोरियन है. मैं कहा उसको आर्टिकल लिखे. आर्टिकल लिखा. मैं क्या आर्टिकल अच्छा लिखा, उसको बुलाओ जरा. कौन है? वो हिस्ट्री के हिस्टोरियन थी और शीरीन मज़ारी इंटरनेशनल रिलेशन में थी. तो फिर वो ऐसे तो आपकी लाइफ हिस्ट्री बुक का पार्ट बन गई. ओके हमारी ब्रेक कम ले लें. गुफ्तगू बिल्कुल हमारी रुकने का दिल नहीं कर रहा. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ और उनके साथ ज़ादे मुस्तफ़ा के साथ. लेकिन अब एक ब्रेक की तरफ जाना. ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे. साथ रहिए. वेलकम बैक वंस अगेन. हम ईद मना रहे हैं और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ गुफ्तगू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और उनके साहबजादे मुस्तफ़ा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उनके साथ अपनी गुफ्तगू जो है ना, उसको हमने आगे बढ़ाना है. लेकिन उससे पहले खाने पीने की चीज़ें आपने मंगवा ली हैं? नहीं, बस फिलहाल तो फिलहाल जूसेस पे इक्तफा है हमारा. इसके अलावा और क्या ऑर्डर किया है? अभी थोड़ी बताएंगे. बता दें क्या होंगे. पता लगे ऑर्डर लेट हो जाए तो फिर नाज़रीन कहेंगे आपने तो बताया था, लेकिन आज खाने का दिन है. आज रहने देखोगे बड़ा कोटा पूरा हो जाएगा. ऊपर से लाहौरी खाना मिल गया तो मैं तो हम तो बेचारे इस्लामाबाद वाले, यू नो. बस मैं और आप इस्लामाबादी कह सकते हैं अपने. बट आई एम अ बिग फूडी. आई एम अ वेरी बिग फूडी. इस्लामाबादी फूडी. एक चीज पे तो आप एग्री करेंगे, लाहौर का खाना इज बेटर. ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में अच्छा खाना, लाहौर के खाने में वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज अ जिंग इन इट. अच्छा चलिए, इस पे भी हम बात करेंगे. वैसे चलें खाने की, बल्कि बात छिड़ी गई है, ईद का तस्करा. तो क्या ज्यादा, क्या आप तो चाइना से इतना शगफ भी है, ताल्लुक भी, आना जाना भी है, तो चाइनीज सिर्फ खाते हैं या बनाते? खाते तो आप डेफिनेटली होंगे, बनाते हैं? मैं आई एम नॉट इनटू रेड मीट. नेवर. आई कुक एट होम. Sometimes I cook. I like to cook. शायद आप don't cook. Baba doesn't cook. Okay. I cook. I used to cook in America. जब मैं स्टूडेंट था. वहाँ पे तो मजबूरी हो जाती है ना, दूर जाके. जब कोविड हुआ था, कोविड में I started cooking. So Baba likes tofu, vegetables, stir-fried stuff, soy sauce के साथ, fish, baked fish, vegetables. तो वो कोविड में I started cooking. तो देसी you don't like? देसी में सब्जी हम लाइट खाना खाते हैं. अच्छा, क्योंकि ऑयल तेल मतलब तैर रहा होता है ना, स्विमिंग पूल होता है. राइट. नान होते हैं.